हमारा जो रोटेशनल डायनामिक्स था उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी अब ये दिवाली की छुट्टियाँ हैं, ठीक है, स्कूल्स वगैरह ऑफ रहेंगे, ठीक है। सारे डीपीपी कंप्लीट कर लो। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है, देखो ये पढ़ाई का तरीका है, एक मेथड है कि जिस जगह आपको डीपीपी में समस्या हो रही है, जिस कंसेप्ट में समस्या हो रही है, रिलेटेड वीडियो खोल के देखो। आपने नोट्स बनाए हैं तो रिलेटेड नोट्स देखिए। हो सकता है वीडियो खोलने में आपको टाइम ज़्यादा लगे, आप रिलेटेड नोट्स देख लीजिए तो आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाता है। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और ये रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से सवाल आते क्या है, एक्चुअल में इसकी एप्लीकेशन सारे चैप्टर्स में लगभग होती है, ठीक है। तो इस समय दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, आप लोग इसको कंप्लीट करो, रोटेशनल डायनामिक्स को अच्छी तरह से मजबूत बनाओ। मेरी जहां हेल्प चाहिए वहां मुझे बताओ, है ना, आई विल डू, राइट। चलिए अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चालू करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है और कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये चैप्टर कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर होते हैं। मैकेनिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा थॉट वाले होते हैं, इनमें इतना ज़्यादा विचार वगैरह की बात नहीं होती। आपने पढ़ा सवाल, सीधा सा आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को जो है ना, इन चैप्टर्स में अब ये क्या है कि फिजिक्स के जो है ना अब इजी चैप्टर्स आएंगे सारे के सारे। अब थोड़ा सा 12th क्लास के अंदर जा करके आएगा, एक चैप्टर आएगा वैसे एसएचएम और वेव वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना। एसएचएम वाला ही होगा डिफिकल्ट, वेव वाला भी डिफिकल्ट नहीं होता है ना। हाँ, तो चलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है मैक्रो, बड़ा, एक साथ बड़ी बात करते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटी छोटी बातें करना। तो गैस है जैसे, है ना, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कैन नॉट बी डिस्कस्ड और एग्जामिन्ड, है ना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिस्कस्ड और एग्जामिन्ड, कैन नॉट बी डिस्कस्ड और एग्जामिन्ड, है ना। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कैन नॉट बी डिस्कस्ड और एग्जामिन्ड फॉर इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, फॉर इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो देखिए क्या लिखा गया है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस कैन नॉट बी डिस्कस्ड और एग्जामिन्ड फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आपने अपनी जिंदगी में प्रेशर के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन कभी एक मॉलिक्यूल के प्रेशर के बारे में नहीं सुना होगा, बात भी नहीं करते। एटम के प्रेशर के बारे में नहीं सुना होगा, नेवर बी डिस्कस, है ना। तो गैस के प्रेशर की बात करेंगे। गैस का प्रेशर क्या है, जैसे किसी कंटेनर में गैस भरी, तो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर, राइट। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई इस मॉलिक्यूल का प्रेशर, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का प्रेशर, सिंगल मॉलिक्यूल का प्रेशर, इस तरह की बात नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, अब वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम में हम सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम बात गैस की करेंगे तो गैस के बारे में जब बात करते हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम पर बात नहीं करते, सिंगल एटम के वॉल्यूम पर बात नहीं करते। वॉल्यूम उस कंटेनर का होता है जिसमें गैस होती है, राइट। टेम्परेचर,
टेम्परेचर की बात भी जो हम करते हैं तो एज अ होल टेम्परेचर की बात करते हैं, एज अ होल टेम्परेचर की बात करते हैं कि कंटेनर में जो गैस भरी है उसका टेम्परेचर क्या है, और वो सबका टेम्परेचर बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अलग होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अलग होता है। वॉल्यूम भी सभी मॉलिक्यूल्स का एक साथ कलेक्टिव होता है, टेम्परेचर भी कलेक्टिव होता है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वॉल ऑफ द गैस सिस्टम, है ना। हाँ, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर macroscopic properties are whole are properties, macroscopic properties are properties of whole gas, properties of whole of the gas, whole of the gas, है ना। इसमें पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं की जाती है, राइट। नंबर टू, अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एक एक चीज का नोट्स बना लो। these are properties of individual molecules. These are properties of individual molecules. Molecules can be discussed individually, है ना। जैसे स्पीड भी, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो सकती है, अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये अलग अलग मॉलिक्यूल की हो सकती है। यहां पर मैक्रोस्कोपिक में आप एक चीज और डाल दो, उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इंटरनल एनर्जी पूरी गैस की होती है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की नहीं होती, है ना। तो जैसे आप किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पर विचार कर सकते हैं, स्पीड पर विचार कर सकते हैं, इसी तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की डिस्कस कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी आप अलग अलग मॉलिक्यूल की डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन प्रेशर आप अलग अलग मॉलिक्यूल का डिस्कस कभी भी नहीं करते हैं, कभी नहीं करेंगे। वॉल्यूम भी आप एज अ गैस लेंगे, टेम्परेचर भी आप एज अ गैस लेंगे। इंटरनल एनर्जी आप पूरे गैस सिस्टम की लेते हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी का कोई मतलब नहीं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपने देख ली तो दैट इज ओके, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पोस्टुलेट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और स्कूल टीचर इसको काफ़ी पूछते हैं, है ना। हाँ, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान दो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पोस्टुलेट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसको हम यहां लिखेंगे पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स। अच्छा, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स मैं आपको लिखवाऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस थ्योरी KTG is ideal theory. This theory KTG is ideal theory. Ideal theory, right? हाँ, all the postulates are ideal. All the postulates are ideal. All the postulates are ideal. सभी postulates ideal हैं। सच में कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो देखिए, और रियल गैसेज पर अप्लाई बहुत कम होते हैं ना। हाँ, तो रियल गैसेज shows a lot deviation. Real gases shows a lot deviation. shows deviation लिख दो, लॉट तो कुछ नहीं, ऐसे तो ऐसा खराब भी नहीं है। रियल गैसेज shows a deviation, shows deviations लिख दो खाली, है ना। deviations from the postulates. आप ध्यान दीजिए,
हमने ऊपर टॉपिक डाला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पोस्टुलेट्स। बेटा ये वाला पोस्टुलेट है नहीं है, ये वाला पोस्टुलेट नहीं है, ये वाला पोस्टुलेट नहीं है। ये एक्चुअल में उस थ्योरी का जो है ना, क्या कहते हैं उसको अपन, कि उस थ्योरी के बारे में बता दिया गया है कि ये थ्योरी आइडियल है और पोस्टुलेट्स भी आइडियल हैं और डेविएशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है गैसेज का। अब अपन बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का। देखिए ये पोस्टुलेट्स आपसे पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो कहेंगे राइट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, राइट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, है ना। तो वो आपको करना है। नंबर 1, पहला पोस्टुलेट नंबर 1, है ना। ये पोस्टुलेट्स नहीं है, ध्यान रख लेना। पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी नंबर 1, all gases are composed of very small tiny, all molecules are composed of very small tiny rigid elastic spherical, all gases are composed of very small tiny rigid elastic spherical particles called as molecules। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें गलत हैं। called as molecules, अब ये जो है इन सब में क्या क्या गड़बड़ बातें हो रही हैं, क्या क्या बातें खराब हो रही हैं। ऑल गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी रिजिड इलास्टिक स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब एक्चुअल में पता है क्या है, ऐसा है नहीं। स्मॉल वाली बात समझ में आती है, टाइनी वाली बात समझ में आती है, लेकिन ये रिजिड वाली बात तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। रिजिड होते ही नहीं है, इलास्टिक भी नहीं होते हैं, स्फेरिकल भी नहीं होते हैं, है ना। हाँ, तो ये जो है ना इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ऑल गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी रिजिड इलास्टिक स्फेरिकल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ये केटीजी का पहला पोस्टुलेट है, जिसमें जो है ना ये इतना टाइनी भी नहीं है साहब, अपना वॉल्यूम लेता है, अभी आपको बताऊंगा मैं, राइट। तो ये इस तरह से होता है। नंबर 2, molecules of gases are so tiny and small, that the volume of the molecules themselves, है ना, volume of the molecules themselves, हाँ जी। molecules of gases are tiny or small that the volume of the molecules themselves हाँ जी, molecules themselves is negligibly small in comparison to volume of gas or container बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। molecules of gases are so tiny or small that the volume of the gas molecules themselves is very negligible small in comparison to volume of gas or container। जैसे अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को एक जरा से स्पेस में इकट्ठा करते हैं, करेक्ट, सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा करते हैं, जैसे हमारे रूम में एयर है, गैस है,
गैस है तो हम सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके और वॉल्यूम चेक करें तो उनका वॉल्यूम मॉलिक्यूल कमरे के वॉल्यूम से बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, है ना। तो इन फैक्ट जैसा ये कहना चाह रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कि भैया मॉलिक्यूल्स अपना कोई स्पेस नहीं लेते हैं, अपना कोई स्पेस नहीं लेते हैं, जबकि ये बात लेते हैं, है ना। ये इतनी करेक्ट बात नहीं है, ये ही इसकी खास बात है। नंबर 2 आगे हम करेंगे पोस्टुलेट नंबर 3। तीसरा पार्ट पोस्टुलेट। देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, molecules of gases move with all possible velocities. Molecules of gases move with all possible velocities, है ना, in all possible directions. है ना। सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इधर उधर किसी भी पॉसिबल वेलोसिटी से चलते हैं, है ना। नंबर 4 ड्यूरिंग द मोशन molecules collide mutually and with the walls of container, हाँ जी। तो ड्यूरिंग द मोशन मॉलिक्यूल्स कोलाइड म्यूचुअली एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब एक्चुअल में ये क्या चीज है, ये क्या आपस में टकराते रहते हैं, कंटेनर की दीवारों से भी जा जाके टकराते हैं, है ना। ड्यू टू द collisions they transfer their momenta, है ना। तो देखिए पांचवी बात, एज मॉलिक्यूल्स आर colliding with walls, as molecules are colliding with walls of container and transferring walls of container and transferring their momenta, as molecules are colliding with walls of container and transferring their momenta, they exert force on container, है ना, ड्यू टू मोमेंटम चेंज, है ना। दे एक्सर्ट फोर्स ऑन कंटेनर वॉल्स एंड इन टर्न प्रेशर इज एक्सर्टेड, है ना। तो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो जा जाके टकराते हैं। अब जैसे एक बात है ना कि प्रेशर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, एक प्लेट लो और उसको नीचे से बॉल्स फेंको, प्लेट रखो, है ना, प्लेट हवा में रख दो
और नीचे से बॉल्स फेंको लगातार 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 लगातार, तो प्लेट हवा में तैरती रहेगी। ये प्लेट हवा में क्यों तैरती रही है? क्योंकि नीचे से बॉल्स आ रही हैं। बॉल्स आ रही हैं तो क्या हो रहा है, वो बॉल्स अपना मोमेंटम उसको दे रही हैं, मोमेंटम दे रही हैं तो उस पर फोर्स लग रहा है। वो जो फोर्स है वो उसको स्टेबल कर रहा है एयर के अंदर, है ना। ये मतलब बड़ा कॉमन सी चीज़ है। तो ये समझने की बात है सिंपल, कि फोर्स एग्जर्ट होगा, और फोर्स एग्जर्ट होगा इसीलिए प्रेशर आ रहा है, इसीलिए प्रेशर आ रहा है ना। नंबर 6, all collisions of molecules are elastic। सभी collisions इलास्टिक है। ये एकदम गलत बात है, नहीं है इलास्टिक। कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही जाता है। प्लीज, हाँ 7 नंबर, नो इंटरेक्शन फोर्स, नो इंटरेक्शन फोर्स इज देयर in between molecules। no interaction force is there in between molecules। हाँ जी, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है ना। एज देयर इज नो इंटरेक्शन फोर्स, है ना, सो नो पोटेंशियल एनर्जी इज देयर। ध्यान दीजिए, नो इंटरेक्शन फोर्स इज देयर इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो, अब आप देखिए, एज देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एज देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए, मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का चैप्टर पढ़ाया था, वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, और पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए फील्ड ऑफ फोर्स जरूरी बताया था। आप नोट्स को वापस रिवाइज करिए वर्क एनर्जी पावर के। हमने आपको यह बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इस जिंदगी में, इस दुनिया में तब होगी जब आप क्या करेंगे, उसके अंदर फोर्स ऑफ फील्ड होना जरूरी है, फील्ड ऑफ फोर्स होना जरूरी है ना, फील्ड ऑफ फोर्स होना जरूरी है, तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी। तो यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, है ना। और ये बात एकदम ही बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है, राइट। हाँ, नंबर 8, काइनेटिक एनर्जी इज देयर विद द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी इज देयर विद द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी इज देयर विद द मॉलिक्यूल, molecules, राइट। हाँ जी, 9 नंबर है वेलोसिटी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट। हाँ जी, तो वेलोसिटी, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना। वी कैन नॉट कैलकुलेट, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, वी कैन नॉट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। होती तो है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, है ना। We cannot calculate kinetic energies of individual molecules
molecules for a given gas sample, for a given gas sample। कोई गैस सैंपल दिया हुआ है तो उसके लिए हम पूरी काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एज अ होल and that change in kinetic energy due to temperature, that change in kinetic energy due to temperature T, due to temperature change, temperature change dt is given as, इसको हम du लिखते हैं। du इज व्हाट? du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ना, ये एक्चुअल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इसको हम जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं कहूंगा x इंटू 3/2 k डेल्टा टी, है ना। चेंज इन du इज, एक काम करो इसको डी काइनेटिक एनर्जी लिख लो, फिर du को हम बाद में इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। हाँ, अभी इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा हम अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं ना। तो डी ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल दो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दो आप, चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज है ये। मतलब जैसे एनर्जी तो दूसरी भी हो सकती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। गैस के मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल रोटेट भी करते हैं। तो बेटा जब रोटेट करते हैं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा जो डिस्कशन है वो काइनेटिक एनर्जी पर लिमिटेड है, तो वो x इंटू 3/2 k डेल्टा टी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं बात कर दूँ आपको। डेल्टा टी तो ऑब्वियस जो है ना चेंज इन टेम्परेचर है ना। इसको आप dt भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि उधर हमने डी लिखा है ना, तो इसको आप dt लिख सकते हो। x है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इन द कंटेनर, है ना। तो x क्या है? x है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस कंटेनर, इन गैस कंटेनर। गैस का जो कंटेनर है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं वो x है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी गैस कंटेनर। करेक्ट। चलिए, के आपका है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, है ना। इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, है ना, जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की सारे पोस्टुलेट्स हो गए, है ना, कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ द गैस इन अ कंटेनर, राइट। चलिए, हाँ जी, हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, है ना, ऑफ गैस इन अ कंटेनर, है ना। तो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर P, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर P ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर। कंटेनर में हम गैस के प्रेशर को एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? फॉर्मूला डेवलप करेंगे।
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सवाल है ये स्कूल के टीचर्स बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, और बड़ा सवाल आता है, मतलब छोटा मोटा सवाल नहीं आता, बड़ा सवाल आता है, 5 नंबर का ही आएगा, आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, राइट। तो आप देखिए एक एक चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर P ऑफ अ कंटेनर। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए। आप एक क्यूब को कंसीडर करें, तो मैं क्यूब बना रहा हूं एक, देखना, कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड ए। ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को मैं ऐसा करता हूं, इसे ओरिजिन कह देता हूं, है ना, या चलो इसको ओरिजिन कह देते हैं, किसी को भी ओरिजिन कह लो, है ना, ये ओरिजिन है। जब ये ओरिजिन है तो इसे मैं एक्स एक्सिस कह दूंगा, मैं एक्सप्रेशन को डेराइव कर रहा हूं, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, करेक्ट। इसको मैं कह दूंगा वाई एक्सिस, और इसको मैं कह दूंगा जेड एक्सिस, करेक्ट। ये आपका क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम तो आपका एक क्यूब ही आने वाला है, करेक्ट। अब मैं कुछ चीजें जो है ना यहां पे एज्यूम कर रहा हूं, है ना। स्मॉल m इज मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, mass of a single molecule, mass of a single molecule. Capital M is mass of total gas, sorry, capital M total, T माने T है ना, that is mass of complete gas, mass of gas in the cube, हमने क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो अब इसको क्यूब लिखने में कोई परेशानी नहीं है जब बातें क्यूब की कर रहे हैं तो, राइट। अच्छा जी, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर मास माने मास ऑफ 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस क्या होता है जी? मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस का कितना मास है वो होता है, करेक्ट। चलिए, जब ये होता है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। Na को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, है ना। अब देखो, इसको कई लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, मैं इसको आवोगाड्रो नंबर बोलता हूं, है ना। हाँ, तो मैं इसको आवोगाड्रो नंबर ही बोलता हूं। कई लोग इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, कोई इसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, ये अंग्रेजी की लैंग्वेज है ना, ऐसे ही है, कचरा लैंग्वेज है। Na इज आवोगाड्रो नंबर, Na इज आवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। तो ये आवोगाड्रो नंबर है, आवोगाड्रो नंबर है। और ये जो आवोगाड्रो नंबर है इसको हम कहते हैं क्या? 1 मोल, इसको कहते हैं 1 मोल। और ये होता है कितना? ये आवोगाड्रो नंबर जिसको हम 1 मोल कहते हैं, ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल n को मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
मोल्स। ये एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स टेकन इन द कंटेनर कर दो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैस, गैस के अंदर इतने मोल्स हैं। बस ये हमारा इमेजिनेशन हो गया। अब हम थोड़े से इमेजिनेशन और करेंगे, फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो एक बार वापस से सारी बात देख लीजिए। हमने एक क्यूब लिया है, क्यूब की साइड ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब हो गया। मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो आपका ये आ गया। एम टोटल मास ऑफ गैस इन दी मॉलिक्यूल आ गया आपके पास। कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आ गया। एन ए आवोगाद्रो नंबर है, आप जानते हैं सब। एन बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। ये सब बातें आपने मोल कंसेप्ट में केमिस्ट्री में खूब पढ़ी होगी, खूब पढ़ाते हैं टीचर्स, है ना। बाकी कितना मोल कंसेप्ट आपको आता है वो तो पता लगेगा, है ना, वो तो पता लगेगा जूम सेशन में। जब हम केटीजी का जूम सेशन करेंगे तब पता लगेगा कि हाउ मच यू नो इन द मोल कंसेप्ट, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैं कहूंगा x बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। x बराबर क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसकी बात करूंगा मैं। तो देखो x बराबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है और एक मोल में अवोगाद्रो नंबर होता है, ये आप जानते हैं। तो x बराबर आपका n इंटू अवोगाद्रो नंबर आ गया। ये आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया x। गैस में इतने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। ओके, m टोटल कितना आएगा? m टोटल इज टोटल मास ऑफ द गैस, है ना। तो ये आएगा स्मॉल m इंटू एक्स, बिकॉज स्मॉल m इज मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ x है तो ये आ जाएगा। अब इस स्मॉल m को पता है मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल m तो स्मॉल m ही है। x को मैं लिखूंगा स्मॉल m इंटू एन ए। अब इसको पता है मैं क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा n इंटू स्मॉल m इंटू एन ए। इसको मैं लिखूंगा n इंटू कैपिटल M, है ना। केमिस्ट्री में आप लोग ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, n बराबर नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज m टोटल अपॉन कैपिटल M। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। अगर गैस का टोटल मास दे रखा है और m आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो नेचुरल है आप n निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये आ गया। चलिए जी, अब हम लेट अस कंसीडर सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। तो लेट अस कंसीडर a single molecule moving in x direction. Let us consider a single molecule moving in x direction with velocity vx. देखिए हमने क्या किया, एक सिंगल मॉलिक्यूल को पकड़ा है और वो सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो x डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में चल रहा है, बस सिंगल डायरेक्शन वी आर कंसिडरिंग। तो वी आर कंसिडरिंग सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल डायरेक्शन, राइट। ओके, अब देखिए ये मैं इन दीवारों के नाम रख देता हूँ। ये जो कंटेनर की दीवारें हैं ना, इसका नाम रख देता हूँ। ये है O A B C, ये है D E F G, D E F G with velocity x, अब यहां ये आ रही है कि E F G D, D E F G, है ना। तो सपोज this molecule having linear momentum, small m into Vx, suppose this molecule having linear momentum small m into Vx collide with wall
डी ई एफ जी, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, कोलाइड हुआ, रिटर्न बैक, है ना। अच्छा, ये कोलाइड इलास्टिकली भी होना चाहिए ना, है। हाँ, तो यहाँ पे इलास्टिकली लिख दो, कोलाइड इलास्टिकली, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलास्टिकली, कोलाइड इलास्टिकली। हाँ जी, कोलाइड इलास्टिकली विथ वॉल DEFG, रिटर्न बैक एंड कोलाइड with wall OABC, OABC, है ना। हाँ, OABC and return from this wall also, return and again go to wall DEFG and so on, बार बार चलता रहता है, बार बार चलता रहता है। क्या हुआ, यहाँ से एक मॉलिक्यूल चला, वो इस दीवार से टकराया, टकरा कर वापस आया, फिर टकराया, फिर गया, फिर टकराया, फिर गया, फिर टकराया, फिर गया। हमने सिंगल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को कंसिडर किया है। इसका मतलब ये टक्कर होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। देखिए, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पर कोलिजन, पर कोलिजन, पर कोलिजन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, per collision change in linear momentum of the molecule, तो बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। देखिए, इनिशियल मोमेंटम आपका था m इंटू वी एक्स, लौटेगा तो माइनस एम इंटू वी एक्स होगा। तो पर कोलिजन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, माइनस एम वी एक्स इज द फाइनल, माइनस प्लस एम वी एक्स इज द इनिशियल, सो इट इज माइनस 2m इंटू वी एक्स। ये आपका मोमेंटम में चेंज आ गया, पर कोलिजन चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपका ये आ गया, करेक्ट। अब जब ये पर कोलिजन चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ गया, तो मैं पता क्या करूंगा, हेंस लीनियर मोमेंटम गेन, लीनियर मोमेंटम गेन, हेंस लीनियर मोमेंटम गेन इन, hence linear momentum gain in gain by the wall, gain by the wall, linear momentum gain by the wall, per collision per molecule, per collision per molecule, ये ध्यान रखना आप, per collision per molecule, linear momentum gain by the wall per collision per molecule, we are considering wall DEFG, है ना। Hence linear momentum gained by the wall per collision per molecule, this will be plus twice mvx, है ना। हाँ, तो this momentum है ना, wall DEFG, wall DEFG gains this amount of momentum, this amount of linear momentum, twice mvx, wall DEFG gains this amount of linear momentum per collision per molecule, है ना, per collision per molecule। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, मॉलिक्यूल, है ना। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ये मॉलिक्यूल ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो अब आप बताइए, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन विद द सेम वॉल DEFG। यस प्लीज, मैं इसको मिटा रहा हूं।
मैं इसको भी मिटा दूंगा यहाँ से, हाँ ये वाली जगह भी थोड़ी सी बच जाएगी ना, अपने को काम आएगी। ये बाकी इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो आई एम नॉट रबिंग दैट, है ना, उसे नहीं मिटा रहा, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए जी, एक मिनट जरा, एक मिनट, थिंग्स आर गोइंग और नॉट, हाँ ठीक है, चल रहा है, सही है। अब आप देखिए कि मैं कह रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल, बाय द मॉलिक्यूल माने दैट मॉलिक्यूल विच इज अंडर कंसिडरेशन। Distance traveled by the molecule before the next collision, with the same wall, DEFG, it is equal to twice of A. It is very obvious कि इसी वॉल से वापस आके टकराना है। तो भैया एक बार टकरा गया, फिर गया, इधर गया, फिर आया, तो इस वॉल से टकरा के आएगा, तो ए ये वाली डिस्टेंस है, ए तो ये डिस्टेंस है ना, तो 2a बराबर आ जाएगा वो डिस्टेंस, राइट। अच्छा जी, हेंस टाइम फॉर द नेक्स्ट कोलिजन, हेंस टी इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2a, स्पीड है vx, इतना समय लगेगा, है ना। हाँ तो देखिए, है ना, देयरफॉर fx1 फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, देखिए फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, है ना, फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल फॉर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हम केवल एक्स डायरेक्शन मोशन की बात कर रहे हैं ना। फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल फॉर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ये आएगा बेटा डेल्टा पी एक्स अपॉन टाइम। आपको पता है फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये Fx बनाया डेल्टा पी एक्स अपॉन टी, करेक्ट। डेल्टा पी कितना था वॉल पर, बताओ, वॉल पर था प्लस ट्वाइस mvx अपॉन टी, क्योंकि फोर्स तो प्रेस वॉल पर लगाएगा ना, यस टी, तो ये ट्वाइस mvx अपॉन टी। जो मोमेंटम चेंज है वो वॉल का लिया है, वॉल पर कितना मिला, मॉलिक्यूल आके टकराया, देखो मॉलिक्यूल आया, टकराया, वापस गया, तो मॉलिक्यूल का चेंज तो माइनस ट्वाइस mvx था, है ना, वॉल को इतना मिलेगा, राइट। अब मैं जरा टी की वैल्यू लिख रहा हूं, तो ट्वाइस mvx अपॉन टी को लिखो 2a अपॉन vx, ये fx1 आया, ये आ गया बेटा m vx स्क्वायर अपॉन ए। प्लीज चेक करिए आप, फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल फॉर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, है ना। अच्छा जी, अब मैं इस सिंगल मॉलिक्यूल को अगर हटा दूं और मैं सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर लूं, तो मैं कहूंगा fx दैट इज फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, है ना, फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल
दी वॉल माने वो वॉल जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? DEFG। फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल, चलो इसको लिख दो, वॉल का नाम भी लिख दो, DEFG फॉर एक्स डायरेक्शन, फॉर एक्स डायरेक्शन मोशन, फॉर मोशन इन एक्स डायरेक्शन, है ना, इसको यहां लिखो, फॉर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। Force due to all molecules on the wall DEFG for motion in x direction। देखो क्या आएगा, Fx टोटल, है ना, x डायरेक्शन के लिए। सॉरी, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर? x टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब आप कहोगे सर ये आपने x को डायरेक्शन भी लिख रखा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख रखा है, तो भाई देखो अगर नाराज ज्यादा हो रहा है ना तो इसको कैपिटल X लिख लो, अगर ज्यादा नाराज हो रहे हो तो कैपिटल X लिख लो, है ना। वैसे तो समझ में आ रहा है भैया ये x नंबर है, वो डायरेक्शन है। अब आप इसको Fx1 कर दो, मीन्स हमने क्या किया है, एक मॉलिक्यूल को x मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो x स्मॉल m Vx स्क्वायर अपॉन a, इसको मैं कहूंगा m टोटल Vx स्क्वायर अपॉन a। ये आपका फोर्स आ गया x डायरेक्शन में, ओके। बट मॉलिक्यूल्स आर नॉट ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस रैंडमली, है ना। बट मॉलिक्यूल्स ट्रेवल in x direction randomly, in all directions randomly, in all directions randomly। हाँ जी, बट मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस रैंडमली, सभी डायरेक्शंस में रैंडमली ट्रेवल करते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। हाँ, अब जब मॉलिक्यूल्स सभी डायरेक्शंस में रैंडमली ट्रेवल करते हैं तो देयरफॉर हेंस एवरेज फोर्स ऑन द वॉल DEFG इज इक्वल टू आएगा Fx प्लस Fy प्लस Fz अपॉन 3। भाई एवरेज निकाल दिया हमने तो, x डायरेक्शन की मोशन, y डायरेक्शन की मोशन, z डायरेक्शन की मोशन और डिवाइड बाई 3 कर दिया, है ना। तो देखो मैं कर रहा हूं, आप चेक करेंगे, है ना। Vx Vy Vz, है, तीनों लिख देंगे हम। तो मैं लिख रहा हूं। अच्छा एक बात और है कि जैसे x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, y डायरेक्शन की भी वही होती है, z डायरेक्शन की भी वही होती है ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल रैंडमली चलते हैं इधर उधर, तो हम इनको जो है ना सबको सेम ही कह सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हो, Vx बराबर Vy बराबर Vz, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं, ध्यान दो, Vx बराबर Vy बराबर Vz ऐसा लिख सकते हैं आप, चाहो तो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है लिखने में, है ना। हाँ, आप लोग नोट डाउन कर लें वहाँ पे। चलिए अब मैं इसको m टोटल अपॉन a को कॉमन ले रहा हूँ और 3 भी ले लेता हूँ कॉमन, है ना, 3a ये भी कॉमन ले लेता हूँ। ये m टोटल Fx है ना, यही Fy आएगा, है ना। हाँ, तो इसको आप वो भी बोल सकते हो, Fy को Fz भी बोल सकते हो। तो क्या आ जाएगा Fy बराबर आ जाएगा m टोटल Vy स्क्वायर अपॉन a, है ना। तो चलिए ये आ जाएगा आपका Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान दीजिए, है ना। ये m टोटल आया भैया, ये सब चीज़ें आपने नोट डाउन कर रखी है, इसलिए अब इनको मैं मिटा सकता हूँ। एक्चुअल में ये x जो था ना वो हमारे इंपॉर्टेंट था काफ़ी, है ना, x शायद मिट गया इधर की तरफ से, राइट। x टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस है, ये n टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गैस है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, मुझे लगता नहीं अब शायद जरूरत पड़ेगी, है ना। ये एवरेज फोर्स आया है, क्या है ये, एवरेज फोर्स आया। अब देखो एक बात सुनो,
एक बात सुनो, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, है ना, अपने पास जगह है। इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल क्या होता है? इन जनरल Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz होता है, ये इन जनरल होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, V स्क्वायर बराबर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ये आपका पता ही है आपको अच्छी तरह से। ये तो काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है, तो v स्क्वायर टोटल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। हाँ, तो दिस इज द नेट वेलोसिटी, है ना, राइट। एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो देखिए v इज एवरेज, v इज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, बस खत्म बात, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज एनफ, है ना, क्योंकि वो स्पीड ही है एक्चुअल में, है ना, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आएगा आपका अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, ये हमने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, तो वो चीज़ यहाँ हमने काम में ले ली। अब आप देखना, F आ गया एवरेज ऑन वन मोल, है ना। हाँ, तो एवरेज फोर्स बाई दी ऑल मॉलिक्यूल्स, एवरेज फोर्स बाई दी ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन अ सिंगल वॉल, ऑन अ सिंगल वॉल, क्योंकि हमने अकेले वॉल पर ही सारी कैलकुलेशन करी है। क्या आएगा ये आ जाएगा m टोटल अपॉन 3a इंटू वी स्क्वायर, ये आएगा बेटा, करेक्ट। ये आपका F एवरेज आ गया, दिस इज एवरेज फोर्स ऑन सिंगल वॉल। प्रेशर क्या आता है? प्रेशर आता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका ये आ गया, एरिया क्या है जी? सिंगल वॉल का एरिया बताओ, साइड ए है क्यूब की, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं इसको प्रेशर को लिख रहा हूं, m टोटल अपॉन 3a इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो ये आपका जो होता है m टोटल अपॉन 3a क्यूब, 3a क्यूब इंटू वी स्क्वायर, इसको हम कहेंगे m टोटल अपॉन 3 कैपिटल V यानी वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर, राइट। हाँ जी, चलिए अब मैं आपको थोड़ी देर बाद में ये अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि ये V क्या होता है। V को हम RMS वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएंगे। अदर काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज भी हम डिस्कस करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखो मैं बताता हूं कि गैसेज में जो है ना आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यूज में ली जाती है गैसेज में, है ना। क्या होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको जो है कंप्लीट कर देता हूं। चलिए जी, तो देखो नेक्स्ट वन, फॉर गैसेज वी यूज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। फॉर गैसेज वी यूज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। हाँ, तो V को हम कहते हैं VRMS। ये RMS क्या होता है? RMS होता है रूट मीन स्क्वायर। तो पता है ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं सबकी वेलोसिटी का स्क्वायर करो,
n का भाग लगाओ और फिर ये करो, ये चीज़ होती है VRMS। हम यहाँ जो V है ये VRMS ही होता है। तो फॉर गैसेज वी यूज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो V इक्वल टू VRMS है ना। अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसकी वैल्यू होती है 3RT अपॉन कैपिटल M और ये होता है 3KT अपॉन स्मॉल m, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में R जो होता है ना, R को हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। और ये पता है क्या होता है, ये आवोगाद्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट के बराबर होता है। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, करेक्ट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। आवोगाद्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। बोल्ट्जमान कांस्टेंट मैंने आपको बताया है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इट कम्स 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी बच्चे अपने केमिस्ट्री टीचर से एक बात बोलें कि सर आज का जो जमाना है वो SI यूनिट्स का है, SI यूनिट्स का है। तो आप हमें जो है पढ़ाते जो हो ना, उसके साथ SI यूनिट भी पढ़ाया करो। ठीक है, आप जो यूनिट काम में ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन उसकी SI यूनिट जरूर बताइए, है ना। क्योंकि एग्जाम में अब जो है 90% क्वेश्चन SI यूनिट में आता है। 90% क्या, केमिस्ट्री में हो सकता है 80% जो है ना वो आते हों SI यूनिट में, लेकिन आते ज़्यादातर SI यूनिट में ही है सवाल, राइट। फिजिक्स में तो 100% SI यूनिट में आता है, आता ही नहीं है कुछ। ये केमिस्ट्री वालों की आदतें थोड़ी ख़राब है, राइट। ये जूल पर मोल पर केल्विन आ गया, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। कैपिटल M क्या है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 3RT, 3RT को हम K इंटू NA लिखेंगे अपॉन T लिखेंगे, और M को क्या लिखेंगे, कैपिटल M को लिखेंगे हम स्मॉल m इंटू NA। ये कैपिटल M है। कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास, वो हमने आपको बता दिया है ना, मॉलिक्यूलर मास। चलिए अब आप यहां पर जो है ना VRMS रखिए, है ना। तो पुट दी VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M, ये पुट कर दो यहां पे, है ना। देन प्रेशर विल कम आउट टू बी M टोटल, यानी M टोटल को हम लिख देंगे स्मॉल n इंटू कैपिटल M अपॉन थ्राइस कैपिटल V, है ना। V स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर करने पर 3RT अपॉन कैपिटल M आ जाएगा, राइट। ये आपका 3 से 3 कट गया, M से M कट गया, तो मुझे लगता है ये आ गया nRT अपॉन कैपिटल V। ये प्रेशर आ गया बेटा, राइट। अब मैं इसको आगे लिख दूंगा PV बराबर nRT। इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गया और प्रेशर आपका अपने आप आ गया। तो प्रेशर क्या आ गया, प्रेशर आ गया आपका nRT अपॉन कैपिटल V, ये प्रेशर आ गया, राइट। अच्छा, प्रेशर का एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया, इसको आप पता है रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, इसमें n इंटू M लिख दो, है ना। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया आपके पास, राइट। इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, राइट। उसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। हाँ, आपकी स्कूल वाले अगर केवल इतना सा पूछते हैं ना कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर, तो आप बस यहीं तक दे दो और उसके बाद में एक स्टेप और लिख देना, वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। वो अलग अलग तरह से सवाल पूछेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा जूम सेशन में कि क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो वो आप समझिएगा, ठीक है। वो जूम सेशन में समझा देंगे, राइट। चलिए नंबर 2, यहाँ से अब मैं हूँ ना, इसको एक बार रीराइट कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, केवल फॉर्म चेंज करने के लिए। कंप्लीट हो गया, डेरिवेशन इज कंप्लीट, है ना। बट हम थोड़ा फॉर्म चेंज कर देते हैं कि फॉर्मूला कैसे कैसे अलग अलग रूप ले सकता है,
क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो प्रेशर को हमने लिखा है यहां पे m टोटल अपॉन थ्राइस वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। वी स्क्वायर लिख दो, केवल आर एम एस ही होता है इसका मतलब, करेक्ट। इसको हम लिखेंगे n इंटू एम, n इंटू एम, या एक काम करो इसको आप 2/3 m टोटल 2/3 v लिख दो, है ना, और यहां लिख दो 1/2 m टोटल इंटू वी स्क्वायर। अब इसको मैं लिख रहा हूं 2/3v इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस, जो भी गैस हमारे कंटेनर में, ऑल गैस इन द कंटेनर, है ना। तो दैट इज इक्वल टू प्रेशर, है ना, प्रेशर इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी टोटल अपॉन वॉल्यूम, राइट। Hence pressure P is 2/3 times of the kinetic energy of unit volume of gas। हाँ जी, देखो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है ना, तो इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये चीज है, राइट, है ना। हाँ, छोटी छोटी बातें हैं ये। अब देखो m टोटल अपॉन वॉल्यूम, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जो है ना ये बार बार यूज में आएंगे, और इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं बता दूंगा आपको। ध्यान दो जी, P इक्वल टू, हमने कहा 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये आपका आ गया, करेक्ट। इसको हमने इससे पहले कहा था 1/3 m टोटल अपॉन वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर। इसको कहेंगे हम 1/3 रो वी स्क्वायर। रो इज डेंसिटी, रो इज m टोटल अपॉन v, इट इज डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। यानी कि हम इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम पता है क्या कर सकते हैं, हम प्रेशर को 2/3 इंटू 1/2 रो वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस रो वी स्क्वायर, है ना। देखिए 1/2 रो वी स्क्वायर क्या चीज है, ये रो है डेंसिटी, दैट इज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ये बात है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन की सारी चीजें आ गई। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज एंड स्पीड्स ऑफ द गैसेज। वो डिस्कस करने के बाद में फिर हम इनको और उसको कोरिलेट करेंगे आपस में, है ना। हाँ, इसके जो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस होते हैं बड़े सीधे होते हैं, यानी ऐसा नहीं करना पड़ता जैसे मैकेनिक्स में तो सोचना पड़ता था ना, इधर टेंशन लगेगा, इधर स्ट्रिंग जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इधर जाएगा, उधर जाएगा, बड़ा पंगा होता था। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको ये फॉर्मूले बने हुए हैं, और फॉर्मूला में भी एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई सा भी एक रख लो, आप ये फॉर्मूला याद रख लो, बस आपकी ज़िंदगी चल जाएगी। क्योंकि फिर तो आपका डेंसिटी आ जाएगा, आपका पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी भी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। 12 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आपको पता ही है। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी भी कर दिया, यानी अगर आपने एक चीज़ याद रख ली सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ भी याद नहीं करना। और PV इक्वल टू nRT, ये तो आपको याद है ही। देखो PV इक्वल टू nRT, ये तो आपको याद है ही। शायद ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं याद हो। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू n, R को हम क्या कह सकते हैं, NA इंटू K इंटू T, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं PV को पता है क्या लिख सकता हूँ, N इंटू NA, N इंटू NA इंटू KT,
ऐसा भी कह सकते हैं, इसको हम एक्स के टी भी कह सकते हैं। तो ये आपका प्रेशर को अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। बस आपको ये पता ही है R बराबर एन ए इंटू के, डेट इज आवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया बोल्ट्जमान कांस्टेंट को, n इंटू एन ए, ये आपको x पढ़ाया हुआ है, शुरू में ही पढ़ा दिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। हाँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस। ठीक है जी, चलिए तो आज का काफ़ी हो गया, है ना। कल हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटीज पर।